आहना अर्जुन की दूसरी शादी होती हुई देख खुद को नहीं रोक पाएगी और वक्त रहते शादी के मंडप में पहुंचकर अर्जुन को ऐसा करने से रोक लेगी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के अगले एपिसोड में धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। क्या कभी दो लोग इतना प्यार करते हुए भी एक दूसरे से दूर जाने की गलती कर सकते हैं? यही सवाल इस कहानी की धड़कन है और यही सवाल हमें लेकर चलता है उस तूफान की तरफ जो अर्जुन और आहना की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला है। कभी एक दूसरे की धड़कनों में बसने वाले ये दो लोग आज एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन बीच में सिर्फ चुप्पी थी, कड़वी, भारी और दर्द से भरी हुई चुप्पी। अर्जुन और आहना का रिश्ता किसी परियों की कहानी जैसा शुरू हुआ था, लेकिन असली जंग हमेशा सपनों के खत्म होने के बाद शुरू होती है। अर्जुन की शिकायत सिंपल थी, तुमने कभी मुझे अपने समय में जगह ही नहीं दी, हमेशा अपनी मर्जी, अपना फैसला, मेरी बातों की कभी कोई अहमियत नहीं। आहना का जवाब भी उतना ही कड़वा, और तुमने मुझे क्या दिया? आज़ादी तक नहीं। तुम चाहते थे कि मैं हर काम तुम्हारे हिसाब से करूं। मैं तुम्हारी पार्टनर थी अर्जुन, गुलाम नहीं। इन दो बातों ने दोनों के दिलों में ऐसी दरार डाल दी जो हर दिन चौड़ी होती जा रही थी। कभी प्यार करने वाले दो लोग अब एक दूसरे की आंखों में सिर्फ दर्द देखते थे। और फिर जज के सामने कागज थे, कागजों पर उनके नाम थे और उन नामों पर दोनों के हस्ताक्षर। हाँ, अर्जुन और आहना ने तलाक पर साइन कर दिए। दोनों के हाथ कांप रहे थे, दोनों की आंखें नम थी, दोनों का दिल टूट रहा था, लेकिन कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। जो बात सिर्फ एक सॉरी से ठीक हो सकती थी, वह अब एक तलाक बन चुकी थी। कोर्ट के बाहर खड़ी थी दुर्गा देवी। उनकी आंखों में निराशा नहीं, एक प्लान था। साथ में थे शोरतुदा, परिवार के सबसे भरोसेमंद सदस्य। दुर्गा देवी बोली, हमें कुछ करना होगा। ये दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे। इन्हें एहसास करवाना पड़ेगा कि प्यार अब भी वही है, बस अहंकार ने उसे ढक रखा है। शोरतुदा ने कहा, जो भी नाटक करना हो मैं तैयार हूं। अगर इससे अर्जुन और आहना की जिंदगी ठीक हो सकती है तो मैं साथ हूं। और वहीं से शुरू हुआ दुर्गा देवी का अंतिम, सबसे खतरनाक, सबसे भावुक प्लान। अगले ही दिन दुर्गा देवी ने शोरतुदा को एक पार्क में बुलाया। वह मुलाकात शांत नहीं थी, वह बिजली गिराने वाली मुलाकात थी। मैं अर्जुन की दूसरी शादी करवाना चाहती हूं, दुर्गा देवी ने कहा। शोरतुदा सन्न रह गए। क्या? आप आहना को कितना मानती है? फिर ये फैसला? दुर्गा देवी की मुस्कान में दर्द था, लेकिन एक भरोसा भी। कभी कभी किसी को खोने से पहले एहसास दिलाना पड़ता है कि वो कितना कीमती है। जब आहना देखेगी कि अर्जुन किसी और से शादी कर रहा है, तभी उसे समझ आएगा कि वो उससे कितना प्यार करती है। शोरतुदा चुप हो गए, लेकिन कुछ पल बाद बोले, अगर यही तरीका है तो मैं आपके साथ हूं। घर में खबर फैली, अर्जुन की दूसरी शादी होने वाली है। अर्जुन स्वयं भी अंदर से टूट रहा था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को बंद कर दिया था। वह चाहता था कि आहना रोक ले, लेकिन आहना तक यह खबर मजबूरी बनकर पहुंची। उसने सुना कि जिस आदमी से वो आज भी प्यार करती है, वो किसी और की मदद से अपनी जिंदगी बसाने जा रहा है। उस रात आहना ने पहला आंसू गिरने दिया, और वही आंसू तूफान का संकेत बन गया। मंडप सज चुका था, शहनाइयां बज रही थीं, सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी शादी में होता है। लेकिन अर्जुन की आंखों में सिर्फ खालीपन था। और तभी दरवाजे की दहलीज पर एक लड़की भागते हुए दिखाई दी। सांसें टूट रही थीं, आंखें भीगी थीं। वह थी आहना। सारी भीड़ उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन वह सिर्फ एक इंसान को देख रही थी, अर्जुन को। आवाज कांप रही थी, लेकिन दिल साफ था, ये शादी नहीं हो सकती। पूरा हॉल सन्न, अर्जुन की आंखें नम। और फिर आहना टूटकर बोली, अर्जुन, मैं तुमसे दूर रह नहीं सकती। जिस पल मैंने सुना कि तुम किसी और की जिंदगी बनने जा रहे हो, मेरा पूरा दिल जैसे फट गया। मैं अब और नहीं छुपा सकती, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूं। और तभी अर्जुन ने भी पहली बार अपने दिल का दरवाजा खोल दिया। वह आगे बढ़ा, आहना का हाथ पकड़ा और बोला, गलती मेरी थी आहना। मैंने तुम्हें बिना समझे, बिना सुने बहुत दोष दिए। मैं आज भी सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं। तलाक पर साइन करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। वापस आ जाओ कृपया। उस पल पूरा हॉल ताली नहीं, आंसू रोक रहा था। दुर्गा देवी की आंखें भर आईं। शोरतुदा मुस्कुरा रहे थे, और वहां अर्जुन और आहना एक दूसरे को गले लगा चुके थे। पीछे मंडप था, लेकिन सामने एक नई शुरुआत। दोनों ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया,
दोनों ने माफी मांगी, दोनों ने एक दूसरे को चुना, दोबारा, दिल से, समझदारी से। जो नाटक शुरू हुआ था सिर्फ एहसास दिलाने के लिए, वह सच में प्यार की जीत बन गया। और कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, वहीं से उनकी असली खूबसूरत जिंदगी शुरू हुई। अगर आपको भी लगता है कि औरत अगर ठान ले तो सब कर सकती है, तो कमेंट में लिखो, सलाम है आहना को। जिसने भी कभी खुद अपने दम पर खड़ा होना सीखा है वो कमेंट करे, मैं भी आहना की तरह मजबूत हूं। अगर आप मानते हैं कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है पर जीत उसी की होती है, तो कमेंट में लिखो,